Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is भास्कर मिश्रा। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं, आपने बहुत सुना होगा एपस्टीन फाइल्स के बारे में, आजकल बहुत चर्चा में है। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेफरी एपस्टीन। वो अमेरिका का रहने वाला था। उसने एक आइलैंड ले लिया था। उस आइलैंड पे वो मानव तस्करी और यौन अपराध संबंधित कार्य करता था। तो कुछ समय की बात है, 2014 में एक लड़की जो है उसके चंगुल से छूट के आई और उसने बयान दिया कि एपस्टीन जो है उसको अपने पाम बीच हाउस पर रखे हुए था और वहाँ उसके साथ बहुत ही शोषण हुआ, बहुत ही उसके साथ दुराचार हुआ। तो जो है फिर एपस्टीन के बारे में पता लगाया गया और उसको जेल हुई। 2019 में एपस्टीन को जेल हुई जब, तो उसी जेल में उसकी मृत्यु हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद ये फाइलें खुली हैं जिसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें ट्रंप का भी नाम है, एक साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम है कि जेफरी के साथ मुलाकात हुई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम ले लिया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सच हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फाइलें तो रियल ही हैं। उनमें किसका नाम है किसका नहीं है, ये फंसाने की साजिश भी हो सकती है। तो भाइयों, अमेरिका की जो संसद है वो उसमें दो वो होते हैं सदन, एक का नाम है हाउस, एक का नाम है सीनेट। तो दोनों में ये प्रस्ताव पास हुआ कि एपस्टीन की फाइल्स खुलनी चाहिए। तो ट्रंप ने इसका विरोध किया पहले, फिर लेकिन ट्रंप कुछ कारणों से मान गए और फिर ट्रंप ने कहा कि चलो ठीक है। तो वहाँ रिपब्लिक जो सांसद थे उन्होंने वोट किया और फिर फाइल खुली। तो फाइल में आप समझ सकते हैं किन किन लोगों का नाम आया। पहले ट्रंप इसके विरोध में थे लेकिन बाद में हाँ कर दिया उन्होंने। अब चूंकि मोदी जी का भी नाम आ गया है तो ये बहुत बड़ी चर्चे की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होंगे। ज़रूरी हो सकता है कि वो मिले हों, ऐसा हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूँ एपस्टीन से, लेकिन वो ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे, ऐसा इंडिया का प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता है। तो भाइयों, बहुत ही चर्चित है। आगे आने वाले समय में देखो क्या होता है। चूंकि एपस्टीन तो मर चुका है तो उसकी फाइलें खोली जा रही हैं और ये डेटा मगर रियल है, उसकी फाइलें रियल है। उसके बारे में जो पता लगाया गया, उसकी फाइलें जो मिली, उनमें कई सारी बच्चों के साथ यौन शोषण संबंधी PDF फाइलें हैं जो कि बेहद ही डरावनी हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं धुआं तभी निकलता है जब चिंगारी भड़कती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें तो सही हैं, लेकिन जिन बड़े बड़े लोगों का नाम, जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है, ये एक साजिश भी हो सकती है कि इनको फंसाने का काम किया जा रहा है, जिससे इनको पूरे विश्व में बदनाम करके इनको सत्ता से हटाया जा सके। तो इसलिए बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बाकी आगे देखते रहिए होता क्या। थैंक यू वेरी मच। विद भास्कर मिश्रा।